हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12 समझाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर. It means you have to take 40 number which are divisible by 6 only. Okay, and you have to find the sum. Suppose first number divisible by 6 is only 6, then second number which divisible by 6, that is 12, then third number divisible by 6 is 18. These are the number. Suppose you have to take up to 40 number. How do you take to 40 and then find the sum? This is the question. You have to find the sum of up to 40 number. Okay, so come on the answer. आपकी एपी क्या बन जाएगी इसमें, रिक्वायर्ड एपी पहला नंबर तो 6 होगा, 6 से डिवाइड होगा, दूसरा 12 होगा, फिर 18 होगा, एंड देन सो ऑन अप टू आपको कितने लेने हैं, 40 नंबर लेने हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पर ए की वैल्यू 6, डी की वैल्यू ए2 माइनस ए1 से आपकी 6 आ जाएगी. नंबर कितने, एन की वैल्यू कितने, 40. आपको एस 40 निकालना है, इन सबका सम निकालना है. तो मतलब क्या निकालना है, एस 40 निकालना है इस एपी में. तो बेटा एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. एन की वैल्यू आपने 40 पुट कर दिया, एन की जगह 40 आपने पुट कर दिया. ए की वैल्यू 6 थी, डी की वैल्यू भी कितनी 6, एन की वैल्यू यहाँ पर 40 आ जाएगी. ठीक है ना. फिर सॉल्व करेंगे तो ये तो कट जाएगा, आपका 20 आ जाएगा यहाँ पर. 2 40 20, सॉरी 2 20 40, 6 2 12, 40 माइनस 1 39 इंटू 6. तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 2 3 4. तो फाइनली आपका आंसर आएगा 220 इंटू 246, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा S40 4920. इसका मतलब ये है कि अगर आप 6 के मल्टीपल लेते हैं कहाँ तक, सॉरी आप लेते हैं 40 नंबर तक, तो 14 टर्म तक, तो आपको उनका सम कितना होगा, 4920. यही आपका आंसर है. चलिए बात हूँ मैं सेकेंड नंबर पे. ये तो 6 से कट रहे हैं. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8. बेटा मैं आपको बात बताता हूँ, यहाँ पर एक वर्ड हुआ है डिजिबल और एक ये हुआ है मल्टीपल. ठीक है ना. तो बेटा दोनों का मीनिंग सेम ही है लगभग. जो डिविजिबल होगा वो मल्टीपल भी होगा. जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन में ये लिख दूँ कि इट इज़ मल्टीपल ऑफ 8. मल्टीपल लिख देता हूँ अभी, डिविजिबल काट दीजिए अभी. तो मल्टीपल ऑफ 6 क्या होगा, पहला 6 ही होगा, फिर दूसरा 12 होगा, फिर 18 होगा, एंड सो ऑन. ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे, मल्टीपल किसके होंगे, 6 के. और अगर मैं इस बार मल्टीपल हटा दूँ यहाँ से ये और डिविजिबल कर दूँ तो यही नंबर है जो डिविजिबल भी होंगे. तो कहने का मतलब ये है कि दोनों का मीनिंग सेम ही, आपको मल्टीपल में डिविजिबल में सेम चीज़ लेनी है. तो उन्होंने बोला कि 15 मल्टीपल ऑफ 8 लेना. तो पहला मल्टीपल तो 8 का 8 ही होगा. 8 2 जो 16, 8 3 जो 20, सारे मल्टीपल है. अप टू कितने लेना है आपको बेटा, 15 टर्म तक लेना है. और क्या निकालना है, फिर उन सबका आपको सम निकालना है. ठीक है ना. चलिए चलते हैं अपने आंसर की तरफ. तो बेटा इसमें हमारा जो बनेगी रिक्वायर्ड एपी वो क्या बन जाएगी, पहला आ जाएगा 8, क्योंकि मल्टीपल पहला 8 होगा, फिर 16, फिर 24, सो ऑन अप टू 15 टर्म तक आपको लेना है. तो ए की वैल्यू आ जाएगी 8, डी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 8, और एस एन n/2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा. एन की वैल्यू आप 15 पुट कर दे दोनों जगह, ए की जगह 8 और डी की जगह 8. जब सॉल्व करेंगे तो 15/2 इंटू 16 प्लस 112 आ जाएगा आपका. सॉल्व करने के बाद इसकी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये बनेगा 128, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 15 इंटू 64. जब 15 की मल्टीप्लाई 64 से तो कितना आंसर आपका आ जाएगा 960. और यही आपका आंसर. उसका मतलब ये है कि अगर आप 8 के मल्टीपल ले लें कहाँ था 15 टर्म तक, तो उन सबका सम कितना होगा आपका 960. ठीक है ना. चलिए अब आता हूँ मैं इसका अगले क्वेश्चन पर. अगला क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50. ओके बेटा आपके पास यहाँ पर लिमिट दे दी है, 0 से लेके 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आपको सबका सम निकालना है. तो 0 के बाद 15 मतलब ना तो मेरे को 0 लेना है ना मुझे 50 लेना है, मुझे इनके बीच के नंबर लेने हैं. ठीक है ना. क्या करना है बेटा, मेरे को इनके बीच के नंबर लेना है. इसका मतलब ये हो जाएगा. ठीक है ना. तो बेटा देखिए, तो ये हमारा 0 आ गया और ये मेरे क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा. तो इसके बीच में कौन नंबर, एक तो मेरा फर्स्ट ऑड नंबर होगा, फर्स्ट के बाद मेरा 3 होगा, फिर 5 होगा, एंड सो ऑन. और लास्ट में क्या होगा 50 तो इवन होता है तो आपका 49 ऑड हो जाएगा. ठीक है ना. तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50 आर. 0 50 के बीच में लेने हैं, तो बीच में ना तो 0 ले जाएगा ना 50 ले जाएगा, इनके बीच में ले जाएंगे. तो 1 आ जाएगा, 3 जाएगा, 5 जाएगा, 7 सो ऑन, और लास्ट में आ जाएगा 57, क्योंकि 50 तो आपका इवन नंबर होता है, ऑड नहीं होता है. अब देखिए आपकी ए पी बन रही है, ये 2 का डिफरेंस है. तो ए आपका 1 हो जाएगा, डी 2 माइनस ए पे कितना आ जाएगा 2, एल कितना है 49. तो आपने पहले एल से यहाँ पर निकालेंगे एन कितने हैं. ठीक है ना. फिर उसको सम निकालेंगे बाद में. तो पहले तो आपको एल निकालना है और एल के बाद आपको एन निकालना है. पहले एन कितनी टर्म है, फिर आपको एस एन भी निकालना होगा, सम भी निकालना है. ठीक है ना.
तो एल का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल की वैल्यू 49, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, एन की वैल्यू पता, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 48, यहाँ पर 2 आ जाएगा डिवाइड में 48/2। तो एन माइनस वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। एन इधर जाकर हो जाएगा प्लस का, वन इधर जाकर हो जाएगा प्लस का, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 24 + 1, आपके आंसर आ जाएगा 25। तो एन की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 25। इसका मतलब है इन सब के बीच में कितने नंबर हैं, 25 नंबर है, ठीक है ना। अब जब नंबर पता चले तो उसको आपको क्या करना है बेटा, अब इसका सम भी निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 × 2 + n - 1 × d। एन की जगह आप क्या रखेंगे, और आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एल टर्म गिवन था तो मैं एल से कर रहा हूँ, ठीक है ना, इससे भी हो जाएगा। मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर, और ऐसे लिख सकते हैं n/2 × a + l। अगर आप इससे करेंगे तो एन की वैल्यू 25 पुट करिए, ए की वैल्यू और डी की, और एन की वैल्यू 25 आ जाएगी जो आपकी आई है, सॉल्व आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट इससे हो जाएगा n/2 × a + l से। एन की वैल्यू 25 है, ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 49। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25/2 × 50 यानी कट जाएगा 25। 25 × 20 मतलब 625। इसका मतलब ये हो जाएगा जितने भी ऑड नंबर हैं 0 और 50 के बीच में उनका सम कितना है 625। तो इस क्वेश्चन में ये गिवन है कितने ऑड नंबर है। पहले वाले में गिवन था कि आपको 6 मल्टीपल का निकालना है, 3 मल्टीपल का निकालना है, 50 मल्टीपल का निकालना है। तो वहाँ पर एन गिवन था, यहाँ पर एन गिवन नहीं है, तो पहले एन भी निकालेंगे उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आता हूँ मैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। इसको थोड़ा समझना है, अच्छा क्वेश्चन ये आया हुआ 2012 में। क्वेश्चन आपका, ए कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्टिंग जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीटिंग बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। ओके, एक कॉन्ट्रैक्टर है और अगर वो अपना काम टाइम पे नहीं कर पाता है तो उसको उसको पेनल्टी देनी पड़ती है। अगर वो काम एक दिन लेट करेगा तो उसको पेनल्टी के लिए वो 200 रुपये उसको देने पड़ेंगे पेनल्टी के। अगर वो 2 दिन काम लेट करेगा तो उसको 50 रुपये और बढ़ जाएगा, यानी कि वो 250 रुपये देगा, और तीसरे दिन 300 और चौथे दिन 400। कहने का मतलब ये है कि उसकी पेनल्टी 200 रुपये से स्टार्ट होती है पहले दिन। अगर अगले दिन नहीं करता है तो फिर 50 रुपये बढ़ जाएगा तो 250 हो जाएगा। अगले दिन फिर कितना हो जाएगा 300 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर वो अपना काम 30 दिन डिले कर दे तो वो कितना रुपए देगा। पहले दिन 200 से स्टार्ट हुआ था, दूसरे दिन 250 हो गया, फिर 300 हो गया, फिर 350 हो गया, फिर 400 हो गया एंड सो ऑन। तो अगर ऐसे ही वो चलता जाए, कितने दिन काम को 30 दिन अगर लेट कर दे 38 डे पर, तो कितना देगा वो उसको पेनल्टी। तो एन की वैल्यू यहाँ पर 30 हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए जब हम इस कंडीशन को पढ़ेंगे तो हमारी बेटा एपी क्या बन जाएगी, अब देखेंगे रिक्वायर्ड एपी हमारी क्या बनेगी। 200 से स्टार्ट किया था, फिर 250 हुआ, फिर 300 एंड सो ऑन। अप टू कहाँ तक, वो 30 टर्म तक लेके जाना है क्योंकि वो कह रहा है कि जो 38 डे होगा उस दिन कितना देगा, तो 38 टर्म का आपको निकालना है, ठीक है। तो बेटा ए की वैल्यू 200, डी की वैल्यू आपने निकाल ली 50, एन की वैल्यू आ जाएगी 30, तो आपको S30 निकालना होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो पहले आपको N30 तो आपको S30 निकालना है, ठीक है ना। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। एन की वैल्यू आपने 30 पुट कर दी, ए की वैल्यू 200, एन की वैल्यू 30, डी की वैल्यू कितना जाएगा 50। जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 400, 30 - 1 29, 50 एज इट इज़। जब 29 50 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 1450 आ जाएगा, 400 एज इट इज़ रहेगा। जब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1850। आप 15 की 1850 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27750। हैंस कंस्ट्रक्टर हैज़ टू पे द पेनल्टी फॉर 30 डेज। इसका मतलब ये है जो कंस्ट्रक्टर है वो 30 दिन काम डिले करने की पेनल्टी कितने रुपये देगा, 27750। अगर वो अपना काम लेट करता जाता है तो अगर उसका काम 30 दिन डिले हो गया तो वो उसको 27,750 रुपीज़ एज पेनल्टी देगा, ठीक है ना। और ये पेनल्टी वो है जो 200 से स्टार्ट हुई है और 50 डेज हर बार इंक्रीज़ हो रहा है पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।